स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टीजेंसी ये 3 कंसेप्ट देखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं टोटोलॉजी के साथ। तो सबसे पहले टोटोलॉजी का डेफिनेशन लिख देता हूँ। ओके, सो मैंने डेफिनेशन लिख दिया है। ओके, टोटोलॉजी क्या होती है? अ स्टेटमेंट पैटर्न हैविंग ट्रूथ वैल्यूज़ ऑलवेज कैपिटल टी, जो हम लोग आगे देखेंगे, आपको टेबल में बताऊंगा मैं, इर्रिस्पेक्टिव टू द ट्रूथ वैल्यूज़ ऑफ द कंपोनेंट स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो ऑलवेज कैपिटल टी यानी ट्रू होगा, इर्रेस्पेक्टिव किसके? तो जो भी हमारे ट्रूथ वैल्यूज़ है कंपोनेंट स्टेटमेंट, जैसे हमारे कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या रहते हैं एक्चुअली, तो हमारे पी स्टेटमेंट, क्यू स्टेटमेंट, आर स्टेटमेंट, अगर ये ट्रू फॉल्स ट्रू कुछ भी हो, लेकिन हमारा जो लास्ट का जो आंसर है, जो स्टेटमेंट लास्ट में जो हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ट्रूथ वैल्यू निकालेंगे तीनों स्टेटमेंट के कंबाइन आंसर की, वो ऑलवेज क्या रहेगी? ट्रू। इसको समझाने के लिए मैं एक आपको टेबल समझाता हूँ। हमने प्रीवियस वीडियोस में इसको सॉल्व किया था। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यू इम्प्लीकेशन पी और निगेशन पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, ये हमारा लॉजिकल सीक्वेंस था। ठीक है, इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट है? पी स्टेटमेंट है, क्यू स्टेटमेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? ट्रू हो सकती है। ओके, फॉल्स भी हो सकती है। देखो यहाँ पे फॉल्स, ट्रू, बहुत सारे अलग अलग जो लॉजिकल बन सकते हैं, पॉसिबल लॉजिक्स वो है। लेकिन हमारा इसमें जो आंसर आया है, ओके, इसमें जो आंसर हमेशा क्या आया है? चारों आंसर क्या है हमारे? ट्रू आए। ओके, यहाँ पे आप देखो, ये आंसर सब क्या है? ट्रू है। ऐसा जब सॉल्यूशन इक्विवेलेंस जो हम लोग बनाएंगे लॉजिकल स्टेटमेंट्स का, जिसमें लास्ट में आंसर हमारे खाली ट्रू आएंगे, ओके, उसको क्या बोलेंगे? अगर ऐसा हम लोग को पैटर्न लास्ट में दिखता है तो इस टाइप के लॉजिकल इक्वेशन को क्या बोलेंगे? टोटोलॉजी। ओके, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? टोटोलॉजी। सिमिलरली अगर आप बात करेंगे दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन की, ओके, कॉन्ट्राडिक्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने कॉन्ट्राडिक्शन का डेफिनेशन लिख दिया है। ओके, इसमें क्या बोल रहा है? अ स्टेटमेंट पैटर्न हैविंग ट्रूथ वैल्यूज ऑलवेज फॉल्स। यहाँ पे क्या था? जो हमारा लास्ट का आंसर क्या आने का? हमेशा ट्रू, तो यहाँ पे वो क्या है? ऑलवेज फॉल्स, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द कंपोनेंट स्टेटमेंट, जो कि हमारे पी क्यू आर एस जो भी हमारे स्टेटमेंट होते हैं। ओके, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जो हम लोग सॉल्व करेंगे, जो हमारे लास्ट में आंसर आता है वो ऑलवेज क्या रहता है? फॉल्स। हम लोग इनपुट ट्रू दे या फॉल्स दे, ऑलवेज आंसर क्या आएगा हमारा? फॉल्स। इसको समझाने के लिए भी मैं आपको एक ट्रूथ टेबल दिखाता हूँ आपको। आप लोग ये ट्रूथ टेबल देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्या देख सकते हैं? यहाँ पे इनपुट हमारे क्या थे? कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या है? पी है, क्यू है, और ये हमारा मेन एक्चुअली स्टेटमेंट पैटर्न, जो हमारा मेन स्टेटमेंट टोटल बड़ा स्टेटमेंट कौन सा है? ये, जिसका आंसर क्या है? ऑलवेज है फॉल्स। इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या थे? पी और क्यू है ना, इसमें आप कंपोनेंट देख सकते हैं, पी है और क्यू है, या फिर निगेशन पी, जो बाकी की चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन मेन कंपोनेंट पी और क्यू है, जिसका आंसर क्या था? कभी ट्रू होने का, कभी फॉल्स होने का। लेकिन जो हमारा जो लास्ट आंसर है, जो हमारे पूरे लॉजिकल पैटर्न का जो आंसर है, वो ऑलवेज क्या आने वाला है? यहाँ पर फॉल्स। अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं इस टाइप के स्टेटमेंट्स को? कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, कॉन्ट्राडिक्शन। सो इसको हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। या फिर हम लोग जब सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम में, और जब हमारा लास्ट का आंसर अगर हमको ऐसा बोलेगा, ऐसा मिलेगा, तो हम क्या बोल देंगे उसको? इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, ओके, अब लास्ट में देखेंगे, लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे? कॉन्टीजेंसी। सो कॉन्टीजेंसी का भी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने कॉन्टीजेंसी का डेफिनेशन सिंपल वर्ड में लिख दिया है। ओके, क्या बोल रहा है ये जब हमारा ना तो टोटोलॉजी होगा ना कॉन्ट्राडिक्शन होगा, तो हम क्या बोलेंगे उसको? कॉन्टीजेंसी। जो आप समझ सकते हैं, मतलब अगर टोटोलॉजी नहीं है मतलब ट्रू नहीं होगा, सॉरी फॉल्स सारे आंसर्स करेंगे ट्रू, और कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होगा? फॉल्स। ओके, और लेकिन कॉन्टीजेंसी में क्या होगा? दोनों मिलेंगे आंसर्स, ट्रू भी मिलेगा, फॉल्स भी मिलेगा। ओके, अब इसको क्या करेंगे? जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मैं आपको एक रेफरेंस दिखाता हूँ। इस टाइप में आपको समझो, आप कुछ लॉजिकल सीक्वेंस है, उसको आप सॉल्व करके आंसर निकालेंगे, और जब आपको ऐसा मिलेगा, ना तो सारे ट्रू है ना सारे फॉल्स है, अगर सारे ट्रू होते तो क्या बोलते हैं आप? टोटोलॉजी। सारे फॉल्स होते तो क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन। और जब ये ट्रू और फॉल्स दोनों मौजूद हैं तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग? कॉन्टीजेंसी। ओके, सो इस तरीके से आप तीनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक लास्ट में मैं आपको समरी में बता देता हूँ, जब भी हमारे सारे आंसर्स लास्ट में इस कॉलम में, जो हमारा मेन इक्विवेलेंस लास्ट का ट्रूथ वैल्यू का टेबल है, इसमें अगर सारे वैल्यूज ट्रू आते हैं तो हम क्या बोल देंगे उसको? टोटोलॉजी। अगर सारे आंसर्स फॉल्स आते हैं तो क्या बोलेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन। और अगर ट्रू फॉल्स दोनों हैं तो क्या बोलेंगे उसको? कॉन्टीजेंसी। वो आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।